हेलो। आज हम लॉग का डिस्कशन करने वाले हैं जो अभी पिछले संडे को अभी जो टेस्ट हुआ था जिसमें 30 क्वेश्चन थे। तो बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 30 के 30 क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा कि ये हमें दिया हुआ है और हमें इसे चेंज करना था लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब लघुगणक रूप में करना था। इसमें लघुगणक रूप में चेंज करना था। तो इसका हमने तरीका बताया था। लघुगणक रूप में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बताया था कि जो बेस रहता है ये 81 पावर 3/4 है, तो यानी 81 आपका बेस है। तो अगर लॉग के रूप में अगर आपको चेंज करना है तो पहले लॉग लेके आओ। ठीक है। अब इस पावर का जो बेस है वो यहाँ बेस रहेगा। इतना तो हो गया। उसके बाद ये पावर और ये 27 अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। तो 27 आएगा इस तरफ और 3/4 जाएगा उस तरफ। तो ऑप्शन देखिए वाला कौन सा है, बेस 81 27 3/4, ऑप्शन ए। बस आपको जो पावर जो बेस है, पावर की जो बेस है वो लॉग का ही बेस रहेगा और ये नंबर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। आप चेंज कर सकते हैं। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लॉग √3 बेस में है और नंबर हमारा क्या है 81। नंबर हमारा है 81। सॉल्व करना। तो इसका सॉल्व करने का तरीका बस यही है कि कुछ भी करो, जो भी नंबर बेस और पावर आपको उसे पावर में जैसे फॉर्म में लिख दिया तो आप फॉर्म से पावर को आगे ले आते हैं। ठीक है। जो फॉर्मूला हमारा होता है लॉग, तो एक पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाती है। तो बस कुछ भी करो आप इनको पावर अगर हम इनको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, देखो कैसे लिखा जाएगा। लिखा हुआ है लॉग √3 को हम 3⁻1/2 लिख सकते हैं। √3 को 3⁻1/2 लिख सकते हैं। 81 को 3⁻4। अब आपको कुछ नहीं करना, इन पावर को आगे लेके आना। जो ऊपर वाले नंबर की पावर है वो आगे आ जाएगी न्यूमरेटर में, और जो नीचे वाले नंबर की पावर है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पे, बेस log 3 बेस 3। अब इसका मल्टीप्लाई होता है इधर 2 4 जा 8 और ये 1 बचा, और बचा क्या है यहाँ पे log 3 बेस 3, और ये क्या होता है आपका 1। जब नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 8। 8 कहाँ दिया है, ये दिया है। ये ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अगर लॉग के साथ कोई नंबर है आपको उसे पहले पावर के फॉर्म में लिखना है, पावर को आगे लेके आना है। ठीक है। तो इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो कितने जीरो है, 4। तो इसे आप लिखोगे 10⁻4। अब जब एक बार नंबर पावर के फॉर्म में लिख जाता है तो आप पावर को घात को आगे लेके आ जाएंगे। ये पावर कहाँ जाएगी, आगे। तो ये लिख जाएगा 4 log 10। और हमें पता है log 10 क्या होता है, log 10 होता है 1। तो 4 × 1, तो ऑप्शन बी। ठीक है। पावर के फॉर्म में लिखो, पावर आगे लेके आओ, इतना ही करना है। सेम क्वेश्चन, पावर के फॉर्म में लिखो और पावर आगे लेके आओ। अब इसमें लिखा हुआ है लॉग, जो 8 है वो है बेस में। 8 को क्या लिखोगे 2⁻3, और 128 को क्या लिखते हैं 2⁻7। 128 को 2⁻7। अब ऊपर वाली जो पावर है वो आएगी ऊपर यानी कि अंश में, और जो आधार की पावर है वो आधार में यानी कि हर में आएगी। तो बचेगा क्या अब, log 2 बेस 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि जब नंबर और आधार सेम हो जाते हैं तो आंसर उसका 1 हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 7/3। ठीक है। क्वेश्चन हमारा 5वां है, सेम क्वेश्चन है। इसे देखो, इसको इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। ये तो हमारा ठीक है। 10 को तुम पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो 10 अकेला लिखा हुआ तो 10⁻1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 ना भी लिखो चलेगा।
इसको कैसे पावर के फॉर्म में लिखोगे? 0.01 किसका बताया था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतनी ही 10 टू द पावर आ जाएगी, पर पावर आएगी माइनस में। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतनी ही 10 टू द पावर आ जाएगी, और लेकिन पावर जो आएगी वो आएगी माइनस की। ठीक है, अब ये पावर के फॉर्म में तो लिख ही लिया है हमने, अब पावर को कहाँ ले जाओगे? आगे, तो -2 log 10 log बेस 10 और ये भी 10। अब ये 10 बेस 10 सेम हो गया, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -2, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कि log a आधार 3 बराबर 4 है, तो हमें a का मान बताना है कि a बराबर कितना आएगा। तो एक चीज याद रखना, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर log इक्वल टू में आपको कोई नंबर दिया है, log इक्वल टू में आपको अगर कोई नंबर दिया है, log दिया है और इक्वल टू में अगर आपको नंबर दिया है, तो वो क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कि घातांक रूप में लिख के ही सॉल्व करना है। कुछ भी लिखा हो यहाँ, कुछ भी हो, कैसे भी नंबर हो, पर आपको पहले लॉग हटाना पड़ेगा, उसको घातांक रूप में यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद ही आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हो वो निकाल पाओगे। तो पहले एक क्वेश्चन दिया है हमारा, ये 3 है, ये a है, और इसकी जगह है 4, ये है लॉग है, दूसरी साइड नंबर है कोई। अब यहाँ पे कोई अननोन नंबर है, अननोन चीज है। अब उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो पहले आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे कैसे? एक्सपोनेंट फॉर्म में लॉग नहीं होता तो पहले लॉग हटा दो। ठीक है, अब जो आधार पे है, बेस है, उसको लिखो। ठीक है, अब ये जो नंबर बचे हैं ये वाले, इनको आप एक्सचेंज करो। 4 आएगा इधर, जो 3 टू द पावर में लिखा जाएगा, और a जाएगा उधर। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 होता क्या है? 81। 81 ऑप्शन में कहाँ है? ए ऑप्शन है 81। ठीक है, लॉग हटाओ, बेस पे जो है उसे लिखा रहने दो, और ऊपर के नंबर एक्सचेंज कर दो, तो वहां से आप एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दोगे, लगातार रूप में बदल दोगे। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन, एक तरफ लॉग है, एक तरफ नंबर है, और एक अननोन वेरिएबल भी है, सॉरी वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको ये भी कहीं यही करना पड़ेगा कि पहले आप लॉग हटाओ, आधार में अगर 8 है तो उसको लिखो, और यहाँ पे 2x-1 और यहाँ 0, इन दोनों को आप एक्सचेंज कर दो। तो 0 आएगा इस तरफ, जो 8 टू द पावर में लिखा जाएगा, और 2x-1 जाएगा उस तरफ। ठीक है, लॉग हटा दिया, बेस में 8 है, 0 आया इस तरफ, ये गया उस तरफ। अब 8 टू द पावर 0 या कुछ भी हो, किसी की पावर 0 आंसर 1 होता है हमारा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देगा। x की वैल्यू के लिए पहले आपको माइनस का 1 उधर ले जाना पड़ेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2x बराबर 2, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1। तो जब भी लॉग हो, इक्वल टू में कोई नंबर हो, तो हमेशा उसे घातांक रूप यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज ही करना पड़ेगा, तभी आप वैल्यू सॉल्व कर पाओगे उसकी। ये क्वेश्चन है हमारा लॉग 5 आधार बन गए। अब ये कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर दिए हैं दोनों, तो आपको पहले फॉर्म में ही लिखना है, आपको सिर्फ लॉग की तो इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसे कोई नंबर दिया, आपको ये कोशिश करनी है कि जो नंबर दिया उनको पावर के फॉर्म में, अगर पावर लिखी जाता है तो पावर आ गया जाता है। तो आप ये बताओ कि जो 125 है ये बेस पे है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3, तो ये हो गया 5 टू द पावर 3, और ऊपर लिखा हुआ है 5, ये हो गया 5। ठीक है, अब इसकी पावर तो कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब बेस की पावर जो होती है वो आती है हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो बचेगा क्या? log 5 बेस 5। और जब भी log के साथ नंबर ये दोनों जब सेम होते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/3, 1/3 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है,
सेम क्वेश्चन, एक तरफ लॉग दिख रहा है आपको और एक तरफ आपको दिख रहा है, ये लॉग दिख रहा है, ये आपको नंबर दिख रहा है। जब भी लॉग एक साइड दूसरी साइड नंबर, तो हमें करना पड़ता है उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन एक बार और लिख देता हूं, log 2 6x माइनस 8 इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको यहाँ से लॉग हटाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद जो वेरिएबल है एक्स चर, उसकी अपन को वैल्यू निकालनी। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए लॉग को आपको हटाना पड़ता है, और जो बेस पे लिखा हुआ है उसको आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको एक्सचेंज करने पड़ते हैं। तो 4 जब इधर आएगा तो 2 के ऊपर लिखा जाएगा, यानी 2 की पावर में लिखा जाएगा, और 6x माइनस 8 जाएगा वहां, तो उसको ऐसे लिख देंगे, पूरा का पूरा 6x माइनस 8 जाएगा वहां। तो 2 टू द पावर 4 होता है 16। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो -8 आपको पहले यहां लेके आना पड़ेगा, 16 प्लस 8 हो जाएगा वो, और 16 प्लस 8 क्या होता है, 16 और 8 24 बराबर 6x। अब आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 6 का डिवाइड देना पड़ेगा, 6 का 24 में डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, 6 चौक 24। ठीक है, तो एक साइड लो एक साइड नंबर, आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, हमें याद रखना है ऐसे। देखो, अब यहाँ तो लॉग है और दूसरी साइड एक वेरिएबल है, मतलब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और लॉग के पास जो नंबर है वो दोनों नंबर हमें पता है, ऐसा नहीं उसमें कोई वेरिएबल हो। ऐसे क्वेश्चनों को तो हमें उसको पावर के फॉर्म में ही लिख के सॉल्व करना पड़ता है। अब आप बताओ, ये है की बेस और ये नंबर हमारा है रूट, तो रूट है ये लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2। देखो रूट का मतलब होता है पावर को हाफ करना, तो जो भी पावर होगी इसको हाफ करना पड़ रहा है, ये याद रखना। अब जरा यहाँ देखो 243 जो ये है, 243 को हम क्या लिखते हैं 3 टू द पावर 5, 243 को 3 टू द पावर 5 लिखते हैं। अब इस पर रूट है, अब रूट क्या है करेगा, पावर में 1/2 लेके आएगा, 1/2 का मतलब पावर को हाफ करना, तो जो भी ये पावर आई उसको हमने हाफ कर दिया, तो रूट 243 को हमने क्या लिखा 3 टू द पावर 5/2। ठीक है, अब ये जो पावर आई है इसको हम बाहर ले आते हैं, इसको भी हम बाहर ले आते हैं, तो 5/2 आएगा ऊपर और 1/2 आएगा नीचे, 2 से 2 गया, आंसर आपका 5। ठीक, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो उसका, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो 5, जैसा चाहो। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को आप काट सकते हो अगर सेम है, या डिवाइड दे सकते हो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड दे सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसे नंबर आए आपको पावर के फॉर्म में लिखना है। अगर लॉग इक्वल टू कोई नंबर हो और कोई एक वेरिएबल हो जो लॉग के साथ लिखा हुआ हो, तो आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी घातांक रूप में बदलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लॉग 32 इंटू 18 और 48 इंटू 12, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो ये तो नंबर है, इनको पावर के फॉर्म में हम कैसे ही लिखे, हमने सोचा चलो ठीक है बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनका है। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया और जब इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें दोनों से मिला 576, और इसका मल्टीप्लाई करने से ही मिला हमें 576। दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो 576 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 576। और हमें पता है कि लॉग के साथ अगर ये नंबर सेम हो जाते हैं, आधार और ये ऊपर नंबर सेम हो जाता है, तो आंसर हम क्या लेते हैं 1। कोई भी हो कुछ भी हो बस सेम होना चाहिए, आंसर क्या आता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसमें ये लॉग प्लस में है, ये लॉग प्लस में है, और ये माइनस में है, और ये बेस में है, तो ये थोड़ा नीचे हो गया पर ये बेस में है। तो अब देखो जरा आपका इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका सॉल्व करने का तरीका बस ये, हाँ, अभी हम बेस नहीं लिखते हैं, चलो बेस लिख देते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो लोग प्लस माइनस में है, ठीक है अच्छी बात है,
पर लॉग के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई में। जैसे इस लॉग के आगे मल्टीप्लाई में 3 है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं, ठीक है, और इस लॉग के आगे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला लॉग है उसके साथ मल्टीप्लाई में 3 है, तो पहले ये जो मल्टीप्लाई में 3 है जो लॉग के बाहर है उसको पहले हमें हटाना पड़ेगा वहां से। अब हटेगा कैसे? तो ये 3 आया कहाँ से होगा? ये आया होगा इसकी पावर से, तो हम इसको वापस से पावर ले जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पड़ा हुआ नहीं, ए टू द पावर एन। तो इसको हम लिखते कैसे? एम कहाँ जाता है? बाहर, ऐसे ही तो लिखते से। तो अगर ये बाहर आ जाता है, और ये बाहर है तो वापस, और मैं ऐसे को वापस से उसकी पावर पे भेज देंगे, ठीक है। इतना हो गया। तो लॉग से हमने वो नंबर, आगे के नंबर हटा दिए, ठीक है। आगे देखो आप, आगे कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके आगे मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो, आगे कोई भी नहीं है, आगे तो सब ठीक है। ये रहा। अब देखो, अब लॉग जब प्लस माइनस में आ जाए उसके बाद अपन को क्या करना रहता है? जो लॉग प्लस का है, देखो फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा हुआ है, लॉग एम प्लस लॉग एम, तो उसका क्या होता है? लॉग एम इंटू एन होता है, एम इंटू एन। ऐसे ही लॉग जब प्लस में होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सारे मल्टीप्लाई में होते हैं। पर हमें इसमें एक बात याद रखनी है कि जो लॉग प्लस का है उस लॉग का जो मेन नंबर है हमारा, ये वो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 5 टू द पावर 3 125 हो गया, ठीक है। जो लॉग प्लस का है उसको हम नॉर्मली जैसा है वैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये लॉग प्लस का है, 10 है तो मैं 10 का मल्टीप्लाई किया। ये लॉग 5 टू द पावर 3 125 प्लस का है, वैसे ही किया। लेकिन जो लॉग माइनस का है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पर रिवर्स करके, जैसे रिवर्स करके, ठीक है। इतना याद रखना है। अब 125 करोगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो 2, और ये बेस में भी 2 था यार। अब हमारा बचा क्या है यहाँ पे? लॉग, आधार में 2 बचा और नंबर ऊपर 2, और जब ये दोनों सेम हो जाते तो आंसर क्या होता है हमारा? 1। तो इसका नंबर आंसर आएगा हमारा। इन्हें बस यही रखना पड़ता है कि लॉग जो प्लस का उसका नॉर्मली मल्टीप्लाई करो जैसा लिखा है वैसे, और जो माइनस का है उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, ऐसा करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इसमें डिवाइड माइनस वाली प्रॉपर्टी लगी है, लॉग एम माइनस लॉग एम, तो लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, ठीक। जो माइनस का होता है वो अपॉन में आ जाता है, वही चीज इसमें ध्यान रखना है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, log log उसके बाद log सारे log n प्लस जो भी है ये सारे के सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारे मल्टीप्लाई, ठीक है। हुए मल्टीप्लाई। अब देखो जरा ये b, इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई और भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ एक b है एक b है, तो हम इसको b स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a है ये a है, a इंटू ए स्क्वायर, ये c है ये c है, c इंटू सी सी स्क्वायर। तो आप देखो कि ऊपर जो लिखा हुआ है इसका सी स्क्वायर वैसा ही नीचे आ रहा है। इसको जब इससे क्रॉस करोगे तो आपका आ जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है? 0। ध्यान रखना log 1 0 होता है, यहाँ काट के एक आएगा, आप एक टिक मत करना। log 1 आया है और log 1 का आंसर होता है 0, तो आप इसमें क्या टिक करोगे? 0, ठीक है। तो जो log प्लस में है सारे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर log माइनस में होता तो हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते। इतना सा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन हो गए। ये है log 360। log 360 को आपको सॉल्व करना है, तो जब भी ऐसे कोई नंबर आ जाए तो उसको अगर हमें ब्रेक करके लिखना है लॉग में, तो सिंपल सी बात है, हमें 360 के फैक्टर करने पड़ेंगे। और जब आप 360 के फैक्टर करोगे तो आपका क्या आएगा? 360 के फैक्टर करोगे आप, 180 90 45 15, कितना आया ये आया आपका लॉग 360 को क्या लिखा हमने? 2 आया 2 3 बार, तो 2 टू द पावर 3,
3 आया 2 बार, 3 टू द पावर 2, और 5 आया एक बार, यहाँ से 5 बचा है एक बार। ठीक है, तो फैक्टर तो हमने कर लिए। अब ये हमने देखा कि 3 टर्म आ गए और तीनों मल्टीप्लाई में आ गए, इसमें आ गए मल्टीप्लाई में। तो जो प्रॉपर्टी है log m इंटू एन, वो किस में कर देती है, log m प्लस log n में। सिंपल सी बात। ये जो प्रॉपर्टी है m इंटू एन, एक और लिख लेते हैं p, तो आप इसको क्या लिखोगे, जो भी टर्म मल्टीप्लाई में है सब किस में आ जाएंगे, प्लस में, और सबके साथ log भी आ जाएगा, तो log m प्लस log n प्लस log p। तो आप इसको ऐसे ही लिख दो, log m 3 टू पावर 2 log 5 हो गया इतना। अब देखो जरा पावर, अब जो पावर है पावर को आप आगे लिख दो, ये पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगी, ये हो गया log, ये आ गया 2 log 3 और ये log 5। देखो कौन सा ऑप्शन है ये वाला। बस जब भी ऐसे लॉग के साथ कोई नंबर आ जाए, आपको ऐसे तोड़ के दिए हो लॉग में प्लस माइनस में, तो आपको उसमें याद रखना है, उसको फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद मल्टीप्लाई में आएगा वो सारा, और सबको आप प्लस में लिखना। पावर है तो पावर आगे लिख दो बस। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें भी लिखा हुआ log 5/2 प्लस log 2/5। इसका आंसर पूछा है आपसे क्या है, तो ये भी log प्लस में, ये भी log प्लस में, तो log m प्लस log n, तो क्या होता है log m इंटू n। बस आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है दोनों का, log m इंटू n। 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, तो आंसर क्या आया log 1। और log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो आपको 0 भी दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, और आपको 1 भी दिखाई दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करोगे, डी ऑप्शन देखो क्या लिखा है, बी और सी, तो आपको ये टिक करनी है। दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे। ठीक है, इसमें भी लोग आपको प्लस माइनस सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लॉग के साथ आगे नंबर भी लिखे हुए हैं, इस लॉग के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में हाफ, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1/4 है। तो लॉग आपको जब भी प्लस माइनस में दिख जाए तो सिंपल सी बात है, जो लॉग प्लस का है उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई, जो लॉग माइनस का है उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई बस। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लॉग के आगे जो नंबर है उन नंबरों को आपको हटाना पड़ेगा, और नंबर हटते कहाँ है, वो आपस से पावर में पहुंच जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन में इसको ठीक करते हैं। इसमें log 6 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 आया कहां से होगा, इसकी पावर से, तो हमने वापस से उसे पावर में भेज दिया। आगे देखो ये तो ठीक लिखा हुआ है, अब इसको भेजते हैं, हाफ है, हाफ को पावर में भेजा तो 9/2, और ये देखो ये 81 है, 81 की पावर क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब जरा देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें, इनमें देखो आप 9 टू द पावर अगर 1/2 में करना है, 9 टू द पावर 1/2, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 को हम लिखते हैं 3 टू द पावर 2, ये तो हमने 9 को लिखा, और 9 की पावर भी तो 1/2 है, तो उस 1/2 को क्या, तो वो 1/2 ये आ गया, 9 को लिखा 3 टू द पावर 2, उसकी पावर क्या है 1/2। ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं, 81 क्या होता है 3 टू द पावर 4, और उसकी पावर 1/4। ठीक है, अब और देखो आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि पावर के ऊपर यदि पावर होती है, पावर 2 उसकी पावर 1/2 है, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 चला जाएगा, और 4 से 4 चला जाएगा, 4 इंटू 1/4 करोगे तो बचा क्या यहाँ पे 3, और यहाँ क्या बचा log 3, यहाँ बचा 3, और यहाँ भी बचा 3। ठीक, ये क्या बचा है log 12, और यहाँ क्या है log 36। ये हो गया क्वेश्चन। आपको सॉल्व करें, तो जो log प्लस का है उसको वैसे ही नंबर मल्टीप्लाई, और जो log माइनस का है उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई, जो log प्लस का है
उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई, और जो लॉग प्लस का उसका नॉर्मली मल्टीप्लाई। अब देखो 12 3 जा 36। अब क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो लॉग 3 इंटू 3 इंटू 3 को क्या लिखोगे, लॉग 3 टू द पावर 3। अब जो पावर है उसको आप आगे लिखोगे, तो 3 लॉग 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 लॉग 3। तो 3 लॉग 3 ऑप्शन कहाँ है मेरा। बस आपको थोड़ा ये याद रखना है, अगर लॉग के आगे मल्टीप्लाई में तो इसको आपको पावर में भेजना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 9 टू द पावर 1/2 यानी 9 का स्क्वायर रूट देखना है, तो 9 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट 3 देख सकते हो। और 81 टू द पावर 1/4 तो है पता है 81 होता है 3 टू द पावर 4, उसकी पावर करोगे तो पावर से पावर चली जाएगी तो 3 बचेगा वो भी। इस करोगे तो ये चीजें ये एक दो स्टेप आप हटा सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे उसके बाद। ये भी सेम वैसा ही, इसको भी देख लो। इसमें लॉग क्या है कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें भी लॉग क्या है कोई मल्टीप्लाई नहीं है, और इसमें भी, ये तो सब ठीक है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है बस, तो जो लॉग प्लस का है उसका नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, जो लॉग प्लस का है उसका नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, और जो माइनस का है उसका आपको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22/21 यानी कि उसको पलट दोगे तो 21/22, ये आपको करना पड़ेगा। अब देखो 7 3 ठीक है, 3 6 18, इतना भी ठीक है, और 11 3 जा 11 2 जा, ये भी ठीक है, 3 2 जा 6, ये भी ठीक है, और 2 2 जा 4 4 1 जा 4। तो बचा क्या है, सब खत्म हो गया, सिर्फ log 1 बचा और कुछ नहीं बचा। और log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0। ठीक, log 1 आ जाए तो 1 टिक करके मत आना, log 1 0 होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो आइडेंटिटीज ये log x प्लस log y प्लस log z, सारे log प्लस में है तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log x y z, बेस में अगर a है तो आपको a रखना पड़ेगा, log x y z क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही है, log x प्लस log y प्लस log z यानी log m प्लस log n प्लस log p, तो सारे log x m n p हो जाता है मल्टीप्लाई। ये देखो इसमें ही वही करना है हमें, सारे लोग है कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो पहले तो आप लॉग के आगे से नंबर हटाओ, उसके बाद जो लॉग प्लस का है उसको वैसा ही लिखो, जो लॉग माइनस का है उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, बस इतना करना है। पहले तो ये 3 हमें यहाँ से यहाँ पावर में भेजना पड़ेगा, और बस इतना ही करना है हमें। तो log 7 माइनस log 2 टू द पावर 3 माइनस log 14 माइनस log 4। तो सारे लॉग प्लस माइनस में है, लॉग के आगे से नंबर भी नहीं है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो जो लॉग प्लस का है उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई, जो लॉग प्लस का उसका नॉर्मली मल्टीप्लाई, और जो माइनस का है उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई, उसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 8 से 8 गया, तो क्या बचा log 1, और log 1 क्या होता है 0, log 1 0 हो जाता है। ठीक है, 7 2 जा 14, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, तो 8 से 8 चला गया। ठीक है, ये सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे। ये देखो आप, इसमें क्या करना है, इसमें लेफ्ट में भी लॉग है राइट में भी लॉग है, तो लॉग बराबर लॉग है ये तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, प्लस में है तो उनका हो जाता है मल्टीप्लाई। तो जब आप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या है log 27। तो आप log से log हटा सकते हैं, log से हमने log से log हटाया, तो बचा क्या हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 27। और ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 27। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर माइनस में, समझे। अब इसको सॉल्व करना है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 9 आ जाएगा प्लस का 9, तो 27 और 9 कितना हो गया 36।
एक्स स्क्वायर बराबर 36 का मतलब है एक्स की वैल्यू 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। एक्स स्क्वायर 36 यानी एक्स की वैल्यू 6। अब ये देखते हैं, ये भी लॉग इक्वल टू लॉग वाला टर्म है, यहाँ लेफ्ट में भी लॉग राइट में भी लॉग। जब भी लेफ्ट और राइट दोनों में लॉग होते हैं, लॉग से लॉग हट जाते हैं, उसके बाद जो नंबर बचते हैं वहां से जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो निकल आती है। तो ये भी आप लॉग से लॉग हटा दो यहाँ से, तो बचा क्या है यहाँ पे 3 टू द पावर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 81। 81 को भी 3 टू द पावर 4 लिख लो, ये भी 3 टू द पावर 4 है तो ये भी 3 टू द पावर 4 लिख लो। अब देखो यहाँ बेस भी इक्वल है और बेस भी का, तो बेस से बेस हटा दो, बेस से बेस हटा दो, तो बचा क्या पावर इक्वल टू पावर। जब पावर इक्वल टू पावर बचा तो 4 प्लस 4 8 हो गया, ऑप्शन 8। जब लॉग इक्वल टू लॉग आ जाए लॉग से लॉग हटाना है, तो ये ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन, ये भी लॉग इक्वल टू लॉग है, यहाँ भी आप इस लॉग से इस लॉग को हटा दो, बचा क्या 2 टू द पावर x प्लस 2, और यहाँ क्या बचा 100 1024, और 1024 को हम 2 टू द पावर में क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 10, ये आ गया 2 टू द पावर 10। यहाँ भी बेस आपके इक्वल है, बेस यदि इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, तो हम पावर इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 10, चाहो तो आप इनको हटा लेना। अब प्लस 2 वहां गया तो -2, तो 10 -2 क्या होता है 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक, लॉग इक्वल टू लॉग, लॉग से लॉग जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन आ गए, ये बेस में है, ये लॉग का 10 बेस है, इस लॉग का 10 का, इस लॉग का बेस है। अब यहाँ आपको दिया है कि log टू इक्वल टू, तो आपको दिया है कि 0.30103 है, देन द वैल्यू ऑफ log 50, log 50 की आपको वैल्यू निकाल लेगा। तो log 50 की अगर वैल्यू हमें निकालनी है, बेस इसका 10 दिया हुआ है और log 2 की वैल्यू आपको गिवन है, अब देखते हैं इसके आंसर क्या आता है। तो जब भी ऐसे log 50 वगैरह लिखा हुआ होगा तो आपको उसको पहले फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 2, 25 दूनी 50, ये बेस में 10 है। अब जब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो हम इसमें लॉग में प्लस में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, m इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन। ये बेस में 10 चल रहा है तो चलने देंगे 10, ये पावर को आगे ले आते हैं, तो इसको अगर हम यहाँ लिख दें तो log 2 प्लस 2 log 5 बेस 10। ठीक है, अब देखो आपको log 2 की वैल्यू तो गिवन है आपको, पर log 5 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, या तो आप log 5 सॉल्व करो या log 5 की वैल्यू आप याद कर लो, याद करोगे तो ठीक है, बन आपको और टाइम लगेगा। तो log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6989, इसको आपको याद रखनी है, ये आपको टाइम बचा लेगा। अब बस इसे थोड़ा सॉल्व कर दो, 5 डिजिट मत लिखो डेसिमल का, 4 से काम चला दो, 4 से काम चला दो। अब इसका जरा मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये आएगा आपका। अब जरा आप इसको ऐड करो, 0 और 8 8, 7 और 1 7 और 1 8, 9 3 3 1, कुछ गड़बड़ 3 3 6, तो ये आया 1.6988 या 1.6989। हमने सिर्फ 4 डिजिट लिए ना, ये डिजिट हमने हटा दिया है यहाँ से, तो थोड़ा सा अंतर आएगा लास्ट में, आपको 3 4 डिजिट तो सेम दिख ही जाएंगे, उससे काम हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको पहले फैक्टर करने हैं, प्लस में लिखना है, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको log 2 और log 3 की वैल्यू तो वो हमेशा देगा, वैल्यू नहीं देगा आपको 5 की log 7 की, तो कोशिश करना log 5 की वैल्यू, और जहां तक log 7 की वैल्यू भी याद कर लेना, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। log 5 की वैल्यू है 0.6989, याद रखनी है आपको। log 2 और log 3 की वैल्यू आपको देगा, हमेशा देगा वो, ये ध्यान। log 2 की वैल्यू आपको ये दी है और log 5 की वैल्यू ये दी। आपसे पूछा क्या है log 108 की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। अब देखो पहले तो आपको 108 के फैक्टर करने पड़ेंगे,
108 के फैक्टर करो जरा आप यहाँ पे, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, और 27 होता है 3 टू द पावर 3। हम इसे लिख देंगे, हो गए फैक्टर ये, ठीक है। अब देखो जरा आप, अब मल्टीप्लाई में आ जाता है तो हम उसे किसमें लिख देते हैं, प्लस में, लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस लॉग एन, सेम आइडेंटिटी चल रही बहुत सब समय से। अब देखो ये पावर ले आए हम आगे, ये पावर ही हमने आगे लिख दी। अब आपको इसके बाद करना क्या है, जब आप वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 0.3010 प्लस 3 इंटू 0.4771, हम 4 डिजिट ही रख लेते हैं, 4 ही दिए उसमें। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0, 2 1 2, 0 2 3 6, ये आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 7 21, 3 7 21, और 3 4 12, ये आ गया आपका आंसर। अब आप इनको ऐड करो, 3 और 0 3, 1 और 2 3, 3 और 0 3, 4 और 6 10, अच्छा 4 और 6 10, 10 का 1 और ये 1 2, इसको थोड़ा सा दे देता हूँ। देखो 4 और 6 10, 10 का 0 कैरी, 10 का 0 कैरी 1, और ये 1 भी है तो 1 और 1 तो आपका जब ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ये, 10 आके आपने फैक्टर किए, फॉर्मूला लगाया लॉग एन प्लस लॉग एन, पावर आगे ली और लॉग 2 की वैल्यू रखी, लॉग 3 की वैल्यू रखी, आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया ये आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और जब आपने इसको ऐड किया तो आपका ये आ गया। अच्छा यहाँ से 4 चला गया, ठीक। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आपको लॉग दिया है, लॉग 2 है आपका ये, और आपसे पूछा है 5 टू द पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे। 5 टू द पावर 10 में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी। और अंकों की संख्या निकालने का हमने तरीका बताया था, क्या होता है, x टू द पावर n में अंकों की संख्या, ये क्या होता है, पूर्णांश प्लस 1, पूर्णांश प्लस 1, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चलनी चाहिए, उसके बाद आप उसमें वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो जो भी आपको नंबर दिया है उसको आपको लॉग लेना है उसका। तो हमें क्या दिया 5 टू द पावर 10, हमने उसका ले लिया लॉग, ठीक है। अब पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी, तो हो गया लॉग 5। अब आपको लॉग 2 की वैल्यू दी है, पर आपके पास लॉग 5 है, या तो आप इसे लिखो 5 को 10/2, उसके बाद सॉल्व करोगे तब इससे चाहे लॉग 5 की आपको वैल्यू याद होगी। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.66989, ये होती है आपकी लॉग 5 की वैल्यू। अब 10 का जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा 6989, और एक जीरो है तो डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका आ गया 6.989। अब कैरेक्टरिस्टिक होता है पूर्णांश होता है डेसिमल से पहले जो लिखा होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 6, कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांक 6 प्लस 1, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा अंकों की संख्या 7। इसका मतलब 5 टू द पावर 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें 7 डिजिट का एक नंबर होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको जब भी अंकों की संख्या निकालनी हो तो आपको पूर्णांक प्लस 1 यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 आपको करना रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, लॉग का जो उसमें डेसिमल के पहले होता है पूर्णांक। सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें 3 टू द पावर 4 में अंकों की संख्या पूछी है, 3 टू द पावर 4 नंबर ऑफ टर्म, इसमें 3 टू द पावर 14 है। तो जिसका भी आपसे पूछा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, तो हमने ये लॉग लिया।
अब पावर है उसे हमने आगे लिख दिया। ठीक है इतना। अब देखो, अब log 3 की आपको वैल्यू पुट करनी है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब जब आप 40 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28 30, 3 4 चौक 16, 16 3 19। और कितने नंबर वाला डेसिमल है, 4, 4 नंबर जब आप डेसिमल लगाओगे तो आ जाएगा 19.0840। अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डेसिमल के बाद आपको अगर 19 लिख रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक भी पूर्णांक इसका 90 19 है। और अंकों की संख्या क्या होती है, ये होता है पूर्णांक प्लस 1, और पूर्णांक इसका है 19 और प्लस 1 20। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 20, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। कैरेक्टरिस्टिक मतलब पूर्णांक आपको बताना है, पूर्णांक आपको बताना है किसमें, लॉग इसमें। तो इसमें पूर्णांक बताने का क्या है, आपको इसमें क्या देखना पड़ता है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है। डेसिमल को कहाँ ले जाना है आपको, एक नंबर के बाद यहां ले जाना है आपको। ये डेसिमल उठा के आपको ले जाना है पहले नंबर के बाद। तो आपने ये डेसिमल ले जाते वक्त कितने नंबरों को पार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पार किए। तो आपका आ जाएगा 9। चूंकि ये जो संख्या है एक से छोटी है तो आंसर आएगा आपका माइनस, तो माइनस का 9। और -9 अगर ना होता ऑप्शन में तो 9 का 12 ऑप्शन में आपको दिखाई देता। -9 का मतलब ये 9 का 12। इसमें ये देखो, आप पहले तो आप देखो ये जो नंबर है 1000 एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो आंसर हमारा आएगा प्लस का। ठीक है। अब देखो, जब जो नंबर दिया आपको उसमें कहीं डेसिमल नहीं दिखा तो डेसिमल कहाँ होता है, सबसे लास्ट में। तो इस डेसिमल को हमें कहाँ लेके आना है, एक नंबर के बाद। तो पहला नंबर क्या है आपका 1, तो आपको डेसिमल लेके आना है यहाँ। जो भी नंबर है उसका पहले नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो कितने नंबर को पार किया, 1 2 3, 3 नंबरों को पार किया आपने, तो आपका आ जाएगा प्लस का 3 आंसर आएगा। प्लस 3 ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ये हुआ प्लस 3 आपका। ये होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 3। अब देखो जरा, इसमें भी आपको पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक के क्वेश्चन है लास्ट के, इसमें आपको पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक देखो, पूर्णांक को इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कभी कभी पेपर में पूर्णांक ना लिख के वो इंग्लिश में जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड होता है वो पूरा हिंदी में लिख देंगे का एक ही मात्रा तरीके से। तो आपको इसका थोड़ा हिंदी वर्ड भी आप याद रखना, पूरा इंग्लिश वर्ड भी याद रखना। मतलब अब देखो, अगर आपको इसका पूर्णांक निकालना है तो पूर्णांक निकालने का तरीका क्या है, पहले तो आप चेक करो कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। आपने देखा ये नंबर 1 से, पहले तो आप ये चेक करो कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये नंबर है 1 से छोटा, छोटा है तो माइनस, और नंबर यदि 1 से बड़ा हो तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद आपको जो डेसिमल है उसको पहले नंबर के जस्ट बाद ले जाना पड़ता है। तो पहले नंबर के जस्ट बाद ले जाने के लिए आपको 2 नंबर पार करने पड़ेंगे। तो जितने नंबर पार करने पड़ेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग दिस। ये आपको पूर्णांक निकालना है, इसका पूर्णांक निकालना है। तो देखो ये भी जो नंबर है वो भी 1 से बड़ा है, और संख्या अगर 1 से बड़ी है तो आंसर हमारा आएगा प्लस का। अच्छा, इसमें डेसिमल कहाँ है, डेसिमल अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब डेसिमल सबसे लास्ट में है। और इस डेसिमल को आना कहाँ चाहिए, पूरे नंबर के जो भी संख्या लिखी है उसके पहले नंबर के बाद। और पहले नंबर के बाद यानी कि आपका डेसिमल आना चाहिए इधर। और यहाँ ले जाते वक्त डेसिमल को आपने कितने नंबर पार किए, 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3।
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3। सही ऑप्शन लिखा या फिर यहाँ, ठीक है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जो टेस्ट में आए हुए थे, सिंपल थे।